अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपके साथ साइमा सहर। और जी बिल्कुल आज आपको हमारे अकब में नज़र आ रहा होगा कि आज हम कहाँ हैं, और बिल्कुल कलारतास में हैं। और यहाँ पे जो है वो आज का जो व्लॉग है वो कलारतास पे है, कलारतास की खूबसूरती पे है। और हम यहाँ पे बहुत सारी जगहें आज आपको घुमाने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज हम खुद भी यहाँ पे घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे, बिल्कुल सैर करवाएंगे। और ये वो कला है जो कि शेरशाह सूरी ने गखड़ों की कमर तोड़ने के लिए बनाया था। बाकी स्टोरी जो है वो हम आपको कलारतास में जाके बताएंगे। हम लोग यहाँ पे खैरुन्निसा का जो महल है इसके सामने मौजूद हैं। और ये जो महल है ये शेरशाह सूरी का वजीर खुराक था, ये उसकी बहुत बहादुर बेटी जो है उसका ये महल है। और यहाँ पे जो खातून है उनके बारे में जो तारीख है वो ये बताती है कि ये खातून बहुत बहादुर फौजी थी और इन्होंने 2 जंगों में हिस्सा भी लिया था और बहुत ये फौजी तरबियत याफ्ता थी। हवेली मान सिंह के जानिब हम लोग जा रहे हैं और हवेली मान सिंह का जो व्यू है ये बहुत ही खूबसूरत है। आइए चलते हैं। इस वक्त हमारे अकब में हवेली मान सिंह है और ये शहनशाह अकबर के बहुत बहादुर जर्नैल के नाम पे ये बनाई गई थी। और अभी तो बहुत खस्ता हाल हो चुकी है, लेकिन एक दौर में ये डबल स्टोरी थी। और जो जैसा कि आम रूटीन में हमारे घर भी होते हैं कि डबल स्टोरी, इसी तरह से ये जो हवेली है इसकी 2 मंजिलें थी, जिसमें एक मंजिल में जो है मान सिंह की रिहाइश थी। यहाँ पे जो शेरशाह सूरी का ये जो सारा हमें कला नज़र आ रहा है ये बहुत वसीओ अरीज था और इसकी तामीर में 3 लाख से ज़ायद मज़दूरों ने हिस्सा लिया था। और बहुत अमेजिंग है ये सिचुएशन कि जिस दौर में जिद्दत नहीं थी, जदीद सहूलियत नहीं थी, उस दौर में भारी भरकम पत्थर इतनी हाइट पर, इतनी ऊंचाई पर किस तरह से पहुंचाए गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन शेरशाह सूरी ने गखड़ों की सरकूबी के लिए इस महल को तामीर करवाया था, इस किले को तामीर करवाया था। और यहाँ पे बहुत बड़ी जो फौजियों की तादाद थी वो यहाँ पे रुकती थी और उनकी हिफाजत के लिए भी ये बनाया गया था। यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि इस महल की तामीर में बुजुर्गान दीन ने भी हिस्सा लिया था। और वो जो बुजुर्गान दीन हैं उन्होंने अपनी रूहानी और जो उनकी जिस्मानी ताकतें थीं उनको भी इस्तेमाल किया था, जिसमें से बहुत से बुजुर्गान दीन ने इस किले की तामीर में हिस्सा लिया था। उनके दरबार, उनके मज़ार जो हैं वो भी हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। इसके अलावा बहुत सी जो बुर्जियाँ हैं, बहुत से इस किले के ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे शायद हमें पहुँचते पहुँचते कई दिन लग जाएं, क्योंकि ये बहुत ही वसीओ अरीज है। लेकिन हम वहाँ पे भी आपको लेकर जाएंगे ताकि आप भी देखें कि ये महल कितना खूबसूरत है। यहाँ पे जो है हवेली मान सिंह भी थी और हवेली मान सिंह से जो है ना अभी हम वापस आ चुके हैं। और ये गाइस आप देखें, ये है हवेली मान सिंह। और यहाँ पे जो है एक बहुत ही पथरीला रास्ता था जहाँ से हम उतर के आए हैं पहाड़ से। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे कलारतास में फांसी घाट की जानिब। फांसी घाट ये वो जगह है जहाँ पे शेरशाह सूरी के जो मुल्ज़िमान थे उनको उसमें फ़ौजी जो पकड़े जाते थे या जो भी उनके मुल्ज़िमान उनकी नज़र में उस दौर में होते थे उनको यहाँ पे सज़ाएं दी जाती थी, उनको फांसियाँ दी जाती थी। और यहाँ पे जो है बाकायदा एक वो बनी हुई है टंकी टाइप, जिसे हम शुरू में तो ये समझते रहे कि शायद ये पानी की टंकी है, लेकिन वो पानी की टंकी नहीं है, बल्कि वहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा, ये पानी की टंकी नहीं है, ये दर हकीकत फांसी घाट है। और यहाँ पे लटकाया जाता था मुल्ज़िमान को, मुजरिमान को जिन्हें सज़ा दी जाती थी। और इस तरह से लटकाया जाता था कि सब जो हैं उनको देख सकें सज़ा मिलते हुए। यहाँ पे भी हमारी अकब में आप देखेंगे कि किस तरह से जो किले की दीवारें हैं अपने दौर की तामीर का एक शाहकार कहा जा सकता है इसको, बहुत ही खूबसूरत और आला मिसाल वो यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द हैं। जो है अभी शाम ढलने वाली है और हम बहुत लेट भी हो रहे हैं, तो इस वजह से हम तेज़ी से जा रहे हैं फांसी घाट की जानिब, ताकि वहाँ की जो हम क्लिप है वहाँ पे जाके आपको हम दिखा सकें कि उस दौर में
जो सज़ाएं दी जाती थी तो वो जगह कैसी है और किस तरीके से उसकी जो तामीर है वो की गई थी। और आइए चलते हैं, बाकी हम बात करते हैं। फांसी घाट में पहुँच यहाँ पे इस वक्त नाज़रीन हम लोग किला रोहतास के फांसी घाट में मौजूद हैं। और इस फांसी घाट की अगर हम इमारत के हवाले से बात करते हैं तो ये 4 मंजिला इमारत बनाई गई थी और सफ़ेद महल से तकरीबन 200 फीट के फासले पे है। और यहाँ पे मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे बाकायदा लकड़ी के मजबूत जो हैं वो फट्टे लगाए गए हैं और यहाँ पे रस्सा बांध के कैदियों को सज़ा दी जाती थी। तख्ता दार से जो है वो उनको लटका दिया जाता था और फिर जो उनकी गर्दन जो है वो गिरने की वजह से दब जाती थी और टूट जाती थी और ये सज़ा दी जाती थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात यह है कि उस दौर में जिस दौर में कोई भी सहूलियात नहीं थी, उस दौर में इस किले को तामीर किया गया। और इस किले की तामीर में सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे हमें कोई महलात नज़र नहीं आते। यहाँ पे सिर्फ एक हमें रानी महल नज़र आता है, एक हवेली मान सिंह नज़र आती है जो कि बहुत ही छोटे से हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे फ़ौजियों की रिहाइश का जो इंतज़ाम है वो मुकम्मल तौर पे नहीं था। यहाँ पर बाकायदा जो फ़ौजी थे उनको सिर्फ यहाँ पे आर्मी को ठहराया जाता था और उनको ठहराने के साथ जो कुमक होती थी उनकी उस वक्त फ़ौजी। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो आपको मैं बताती चलूँ कि जो जितने भी फ़ौजी थे यहाँ पे, जो कि लाखों की तादाद में शेरशाह सूरी की फ़ौज थी, वो यहाँ पे खैमों में रिहाइश पजीर थे और यहाँ पे खैमे लगे हुए होते थे और उन खैमों में जो हैं वो फ़ौजी सब जो हैं वो रुकते थे और ज़िंदगियाँ भी गुजारते थे। और जो भी उनका मज़ीद भी नाज़रीन, हम जेहलम के जितने भी तारीख़ी मकामात हैं और सैरगाहें और तफरीह गाहें हैं वहाँ पे हम आपको लेकर जाते रहेंगे और इसी तरह से सैर भी करवाते रहेंगे। मज़ीद इस तरह के खूबसूरत मकामात को देखने के लिए देखते रहिए टुडे शहर न्यूज़ डिजिटल।